जब मैं आपसे कहता हूं कि गोदी मीडिया आपके बच्चों को दंगाई बना रही है तो उसकी एक खास वजह है। जब मैं आपसे यह कहता हूं कि गोदी मीडिया हर रोज अपने प्राइम टाइम कार्यक्रमों के जरिए इस देश को दंगे की तरफ ढकेल रही है तो इसकी एक जमीन है। खबर क्या मैं आपको बताता हूं दोस्तों, इस वीडियो पर निगाह डालिए जो आपकी स्क्रीन पर है। इस वीडियो के अंदर यह वीडियो दरअसल जम्मू श्रीनगर हाईवे का है और यहां पर खराब मौसम की वजह से जाम लग जाता है। अब जैसे ही जाम लगता है तो सबसे आगे एक ट्रक होता है और उस ट्रक का जो ड्राइवर है वो ट्रक की छत पर बैठकर नमाज पढ़ने लगता है, इसके अलावा कुछ नहीं। मगर जी न्यूज अपने दर्शकों को एक झूठ बोलता है और वो झूठ क्या है कि इस व्यक्ति ने जानबूझकर अपने ट्रक को रोक दिया और ट्रक को रोक दिया, नमाज पढ़ने लगा, जिसकी वजह से जाम लग गया। सरासर झूठ, सरासर झूठ। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस बारे में ऑल्ट न्यूज की क्या पड़ताल है। इससे पहले कि मैं आपको जी न्यूज का वो झूठ दिखाऊं, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि दरअसल इस पर ऑल्ट न्यूज की और फैक्ट चेकर्स की क्या पड़ताल है। आपकी स्क्रीन पर जी न्यूज ने एक प्रोपेगेंडा खबर चलाई जिसमें दावा किया गया कि हाईवे पर जाम इसलिए लगा क्योंकि एक शख्स ट्रक पर नमाज पढ़ रहा था। हकीकत यह है कि ट्रैफिक जाम का असली कारण खराब मौसम और भूस्खलन की वजह से श्रीनगर जम्मू हाईवे का बंद होना था। ट्रक ड्राइवर वहीं फंसा हुआ था तो उसने रोड क्लियर होने का इंतजार करते हुए अपनी नमाज अदा कर ली। जब जी न्यूज की यह झूठी खबर एक्सपोज हुई तो 21 घंटे बाद उन्होंने अपना भ्रामक ट्वीट डिलीट कर दिया। रोज ये इस तरह के भड़काऊ कार्यक्रम करते हैं, जहरीले कार्यक्रम करते हैं। इनके ऊपर जो है तमाम जो ब्रॉडकास्ट से जुड़ी संस्थाएं हैं वो सख्ती भी करते हैं। एक तरफ झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, लगातार झूठ बोलो और उसके बाद उसे हटा दो। सबसे पहले जी न्यूज ने कौन सी झूठी खबर चलाई उस ट्रक ड्राइवर के नाम पर जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इस समाज में दोहराव पैदा करना था। देखिए जी न्यूज की खबर। जम्मू कश्मीर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है जहां हाईवे पर ट्रक की छत पर ड्राइवर ने नमाज अदा की, जिससे वहां जाम की स्थिति पैदा हो गई और ट्रक ड्राइवर इस बात से बिल्कुल बेफिक्र था। हाईवे पर ट्रक खड़ा है और उस ऊपर ड्राइवर नमाज अदा करते हुए आपको नजर आ रहा होगा। ड्राइवर की वजह से बीच हाईवे जाम लगा और गाड़ियों से उतरकर लोग उसे देखते नजर आए। हाईवे की दूसरी तरफ आपको बिल्कुल खाली सड़क नजर आएगी क्योंकि उस पर इस ड्राइवर की तरह किसी ने नमाज अदा नहीं की, वरना वहां भी स्थिति कुछ इस तरह होती। बताया जा रहा है कि ड्राइवर गांधरबल के रामबन से ट्रक लेकर जा रहा था। इस दौरान नमाज पढ़ने का समय हुआ तो उसने ट्रक को साइड में नहीं लगाकर बीच हाईवे नमाज अदा की। इस वायरल वीडियो की पुष्टि जी न्यूज नहीं करता है, लेकिन सोशल मीडिया पर जिसने भी इस वीडियो को देखा उसने ट्रक ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की मांग जरूर की है। अभी कुछ दिन पहले गुजरात के बनासकांठा में ऐसा ही मामला सामने आया था जहां पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। इनको शर्म नहीं आती दोस्तों। मैं आपके सामने स्टैटिस्टा का एक आंकड़ा, एक अंतरराष्ट्रीय संस्था का एक आंकड़ा नहीं, एक तस्वीर पेश करना चाहता हूं। पूरे स्क्रीन पर देखिए। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, ये जो मैप, ये जो मानचित्र आप देख रहे हैं तमाम देशों का अपने स्क्रीन पर, दरअसल ये बतला रहा है कि दुनिया में कहां कहां से दुष्प्रचार आता है, झूठी खबरें, फेक न्यूज आती हैं और सबसे ज्यादा फेक न्यूज स्टैटिस्टा के इस आंकड़े के मुताबिक भारत से आती है। और इसका श्रेय सिर्फ दो लोगों को दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र जिसका मुखिया यह आदमी है अमित मालवीय, और दूसरा गोदी मीडिया जो रोज इस तरह की झूठी खबरें करता है। अब अंतर्राष्ट्रीय तौर पर देश की बदनामी हो रही है कि सबसे ज्यादा फेक न्यूज भारत से सामने उभर कर आती है। अब मैं आपके सामने दोस्तों एक आम कश्मीरी जिसने जी न्यूज की इस खबर का पर्दाफाश किया वो वीडियो दिखाना चाहता हूं। करीब 1.5 मिनट का वीडियो है। वो बतला रहा है कि जिस खाली सड़क का जिक्र जी न्यूज ने किया कि भाई इस ट्रक ड्राइवर की वजह से लोग जा नहीं पा रहे हैं और सड़क खाली हो गई, दरअसल ये जो सड़क खाली है ये कंस्ट्रक्शन कंपनियों के निर्माण की वजह से है। यानी कि जो कंपनी सड़क का निर्माण कर रही है उसी ने इस सड़क पर ट्रैफिक पर लगाम लगा दी है, अंकुश लगा दिया है। अब ये वीडियो देखिए दोस्तों। इस वीडियो के जरिए आप देखिएगा जी न्यूज किस तरह से एक्सपोज हो रही है। कि जी न्यूज को सच्चाई पता चलनी चाहिए कि आखिर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, जिसको कौमी शहरक भी बोलते हैं, इस पे ट्रैफिक जाम क्यों होता है, किस वजह से होता है, सच्चाई क्या है, वो सच्चाई क्यों नहीं दिखाते हैं। क्योंकि आज तक हमने कभी भी नहीं देखा जी न्यूज के ऊपर कि वो उन्होंने कभी ऐसा बोला हो कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 3 दिन बंद रहा, या फिर ट्रक ड्राइवर इतने दिन फंसे रहे, फ्रेश माल इतने दिन फंसा रहा बर्फबारी की वजह से या फिर लैंडस्लाइड की वजह से इतना नुकसान हो गया। लेकिन कल जो एक वीडियो वायरल हुई थी सोशल मीडिया पे
ट्रैफिक जाम लगा हुआ था, उसमें एक ट्रक ड्राइवर भाई ने जो है ट्रक की छत के ऊपर अपनी नमाज पढ़ रहा था वो, और किसी ने उसकी वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाली। उसके बाद वो वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो गई, और उसके बाद जी न्यूज ने जो है वो अपनी न्यूज पे चलाई कि जम्मू कश्मीर से एक हैरत अंगेज वीडियो, और उसमें ये वही बता रहे थे कि ट्रक के ऊपर नमाज पढ़ रहा था, जिसकी वजह से पूरा जाम लग गया, और जाम लगने की वजह से लोग गाड़ियों से नीचे उतर के उसको देख रहे थे। लेकिन सच्चाई कुछ और थी, और उन्होंने ये वाला रोड दिखाया था जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, कि दूसरी साइड जो रोड आपको दिख रहा है ये बिल्कुल खाली है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कोई नमाज नहीं पढ़ रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये वाला रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी ने ही बंद किया है। इस वक्त भी आप देख सकते हो इस रोड के ऊपर कोई भी गाड़ी नहीं चल रही है। मैं तमाम जम्मू कश्मीर के न्यूज पोर्टलों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग भी जो है इस बारे में बात कीजिए। जैसे आप लोगों ने उस ड्राइवर भाई का वीडियो चलाया, माशाल्लाह अच्छी बात है, लेकिन अब इस पे भी आप लोग भी बात कीजिए कि सच्चाई क्या है और वो दिखा क्या रहे हैं। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बहुत ही जरूरी बात दोस्तों, आप लोग मेरे इन तमाम शोज के लिए नोटिफिकेशन का इंतजार करते हैं जो आपके मोबाइल पर आता है। उस नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल पर जाइए यूट्यूब और फेसबुक पर, और जाकर इन कार्यक्रमों को देखिए। नोटिफिकेशन का इंतजार बिल्कुल मत कीजिए दोस्तों, जी हां, खुद जाइए और इन कार्यक्रमों को देखिए और अपडेटेड रहिए। और अब मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। मैं फिर आपके सामने स्टैटिस्टा का ये मानचित्र पेश करना चाहता हूं, वेयर फॉल्स इंफॉर्मेशन इज पोजिंग द बिगेस्ट थ्रेट, रैंक ऑफ मिस इंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन अमंग 34 रिस्क्स फॉर द फॉलोइंग कंट्रीज। और आप देख सकते हैं दोस्तों, सबसे लाल भारतीय मानचित्र है, सबसे ज्यादा झूठी खबरें भारत से आ रही हैं, और यह भारत के लिए कितनी शर्मिंदगी की बात है। और इसके लिए इस देश की जनता पर इसका दोष नहीं मढ़ा जा सकता, इसका दोष सिर्फ और सिर्फ गोदी मीडिया और भाजपा का प्रचार तंत्र, जो आए दिन जहर और झूठ जो है बोलते रहता है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, जी न्यूज ने मानो जंग छेड़ रखी है इस देश के आम इंसान की संवेदनाओं, उसकी सेंसिटिविटीज के खिलाफ। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि ये किस तरह के कार्यक्रम करते हैं। रोज जहर भरने वाले कार्यक्रम, रोज इस देश को बांटने वाले कार्यक्रम, रोज हिंदू मुस्लिम कार्यक्रम। हर खबर में इनको मुस्लिम एंगल चाहिए, हर खबर में ये लोग हिंदू मुस्लिम लेकर आ जाते हैं। चलिए, इस पूरे चैनल की बात नहीं करता हूं, मैं सिर्फ एक कार्यक्रम की बात करता हूं, और आप देखिएगा रोज किस तरह का जहर उगला जा रहा है। शर्म इनको मगर आती नहीं। आपकी स्क्रीन पर देखिए एक एक करके। ब्रिज की होली में मुसलमानों का क्या काम, देश हित। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसमें देश हित कहां से आ गया? आप ब्रिज की होली में भी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, इसके जरिए कहीं ना कहीं आप हमारे त्योहारों को बदनाम कर रहे हैं। आगे देखिए, रमजान से पहले कितने व्हील चेयर पर बैठे, यानी कि ब्रिज की होली में हिंदू मुसलमान कर दिया, वहां मुस्लिम खींच रहा है। अब रमजान में भी आप जो है नफरत परोस रहे हैं, और इसे ये लोग देशहित कहते हैं। आगे देखिए, ताजमहल में शिवलिंग दिखा, जलाभिषेक हुआ। जामा मस्जिद, भाईजान की रंगाई वाली जिद। कुंभ के बाद रमजान, योगी का टारगेट क्लियर। रमजान पर योगी का तगड़ा प्लान एक्सक्लूसिव। मस्जिद पर रंग रोगन, गड़बड़ी करेंगे भाईजान। जुबान देखिए दोस्तों, मस्जिद पर रंग रोगन, गड़बड़ी करेंगे भाईजान। आपको याद है ना कोरोना के दौरान क्या हुआ था, तबलीगी जमात पर किस तरह से टारगेट किया गया था, क्या क्या नहीं कहा गया था। न्यूज 18 ने यह तक कहा था कि दिल्ली पुलिस को यह जानकारी मिली है कि पाकिस्तान से तबलीगी जमात को भारत के अंदर जो है कोरोना फैलाने का एक तरह से फरमान मिला हुआ है, और आज तक वो लोग उस फरमान को देश की जनता के सामने नहीं रख पाए। उल्टा पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोबडे ने तबलीगी जमात, और न सिर्फ उन्होंने बल्कि औरंगाबाद हाईकोर्ट ने तबलीगी जमात को दोष मुक्त कर दिया था, और बोबडे साहब ने कहा था कि तबलीगी जमात मामले में मीडिया ने अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग किया। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो कि मीडिया का एक अभिन्न अंग है, उसे उन्होंने बर्बाद कर दिया। याद है कि नहीं आपको दोस्तों क्या क्या नहीं किया गया था? आगे देखिए साहब, जामा मस्जिद पर योगी का शक सही निकला। रमजान के लिए मौलाना का कलेश रोको प्लान। कुर्बानी फ्री बकरीद मनाएंगे भाईजान।
औरंगजेब की कब्र का काउंटडाउन शुरू, रमजान रहमान टारगेट पर राम, एक शब्द से संभल में अयोध्या जैसा न्याय, रहमान हिंदू बनकर अयोध्या में हमला करता, इलाका हिंदू मस्जिद अवैध, पलायन हिंदू करेंगे। हर शो में ऐसी ही चीजों का जिक्र हो रहा है। और फिर आपने देखा वो झूठ जो उन्होंने जम्मू श्रीनगर हाईवे पर एक ट्रक के बारे में और उस ट्रक के ऊपर एक व्यक्ति जो नमाज पढ़ रहा था उसके बारे में झूठ बोला। हर बार यही होता है दोस्तों। दिल्ली को कश्मीर कौन बनाना चाहता है? मदरसों पर एक्शन, भाईजान को क्यों टेंशन? बोला हिंदू समाज संभल मस्जिद में बंद हो नमाज, बोले भाईजान लाउड हो रमजान। हर जगह मुसलमानों पर निशाना साधना, हर जगह झूठ बोलना। अगर ये तमाम समस्याएं होती ना, देश की समस्याएं होती, तो इन्हें उठाए जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होती। मगर हकीकत यह है दोस्तों, इन तमाम कार्यक्रमों में जो तमाम चेतावनियां दी गई हैं वो सब गलत ही साबित हो रही, सब गलत। इनमें से एक भी सही नहीं है शायद, जो चेतावनियां दी गई हैं। और इस तरह के कचरे को आप देखकर अपना मानसिक संतुलन रोज बिगाड़ते हैं। अपना भूल, आप अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं, दंगाई बनाया जा रहा है। आपको याद है दोस्तों मध्य प्रदेश का वो वीडियो जिसके बारे में कहा गया था कि छत पर 3 मुसलमान जो हैं उन्होंने एक हिंदू धार्मिक जुलूस पर थूका या कुछ फेंका, उनमें 2 नाबालिग थे। न्यूज 18 के इस दंगाई एंकर ने वो खबर चलाई थी। नतीजा क्या हुआ था? तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इनमें से 2 नाबालिग थे। 2 नाबालिग जहां तक मुझे याद है कम से कम 1 महीने तक जेल में थे। बाद में पता चला कि यह खबर सरासर झूठी थी। जिन लोगों को गवाह बनाया गया था उन्होंने सामने आकर कहा कि ऐसी कोई बात नहीं थी, मगर न्यूज 18 पर कोई लगाम नहीं। ये तमाम वही पत्रकार हैं दोस्तों जो इस तरह की झूठी खबरें करते हैं। आपको याद है टाइम्स नाउ नव भारत का ये कालू, गुल्लू और कालू जो मैं अक्सर कहता हूं, याद है इसने क्या कहा था कि अलवर में बुलडोजर चला, हिंदू अम्मा पर बुलडोजर चल गया, मुसलमान बच गया। इस तरह की खबरें। कायदे से इन तमाम पत्रकारों की सिर्फ एक जगह है, न्यूज चैनल्स के बाहर, पत्रकारिता से कोसों दूर। आप जाइए, किसी पॉलिटिकल पार्टी की दलाली कीजिए, किसी जहरीली पॉलिटिकल पार्टी की दलाली कीजिए, मगर पत्रकारिता मत कीजिए। आप जानते हैं इनमें से कई लोगों को मैं जानता हूं, इनके साथ काम कर चुका हूं। इन सब के बहुत प्यारे परिवार हैं, इनके बच्चे हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं। मैं कई बार सोचता हूं जब ये घर वापस जाते हैं तो ये अपनी बच्चियों को देखकर क्या सोचते होंगे? वो पत्रकार जब अपनी 2 बच्चियों से घर जाकर मिलता होगा तो क्या कहता होगा कि बेटा देखो आज प्राइम टाइम में मैं झूठ बोलकर आया हूं, मैं झूठी खबर चलाकर आया हूं, कि देखो बेटा मैं जहर उगल कर आया हूं, देखो बेटा जो देश के समसामयिक मुद्दे हैं, जो जरूरी मुद्दे हैं, मैंने उसकी बिल्कुल भी चर्चा नहीं की। मैंने क्या किया? मैं फिर से जहर उगल कर आ गया। बेटा रोज मैं तुम लोगों का भविष्य बर्बाद कर रहा हूं। ये वो पिता अपने बच्चियों को कह रहा होगा कि नहीं? बताइए। आप जानते हैं इनमें से एक दंगाई पत्रकार जिसके खिलाफ राजस्थान सरकार ने केस दर्ज किया था, वो रामायण में राम का किरदार निभाता है। रामायण का जो मंचन होता है शायद उसकी गली मोहल्ले का, उसमें वो राम का किरदार निभाता है। हमारे राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, ये दंगाई पत्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से भी कुछ नहीं सीख सकते। अरे हर साल तुम राम का किरदार निभाते हो। राम के चरित्र का कौन सा गुण तुम्हारी शख्सियत, तुम्हारे चरित्र में मैं जानना चाहता हूं। जब तुम अपने बच्चों का सामना करते हो तो क्या उनकी आंख में आंख मिला सकते हो? रोज तुम इस तरह का जहर उगल रहे हो। बार बार इस देश के हिंदुओं को भड़काया जा रहा है ये कहते हुए कि हिंदू खतरे में। अरे भाई कहां खतरे में है यार, कहां खतरे में है? मैं रोज इस तरह की खबरें आपके सामने लेकर आता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे यह उम्मीद है कि जो लगातार मैं दस्तक देते रहता हूं, कभी आप अपने मन का दरवाजा खोलेंगे और इस हकीकत को समझेंगे कि इस तरह के पत्रकार, इस तरह के चैनल्स आपके भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए मैं रोज अपने मंच के जरिए दस्तक देता हूं। समझिए मेरी इस बात को, वरना मुझे क्या जरूरत है अपनी जान को आफत में डालकर इस तरह के कार्यक्रम आपके सामने लाने की, इस तरह के ताकतवर लोगों को अपना दुश्मन बनाने की। क्योंकि आप भी जानते हैं दोस्तों, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर यानी यूट्यूब और फेसबुक पर जितने भी पत्रकार आज आपके सामने सत्ता से सवाल करते हैं, न्यूज चैनल्स का सबसे ज्यादा पर्दाफाश मैं करता हूं और जिम्मेदारी से करता हूं। क्योंकि मैं समाज, इस देश, अपने बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझता हूं। इसलिए मैं आपके सामने खबर लेकर आता हूं और रुकने नहीं वाला हूं।
आगे भी करता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।